गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अशोक कुमार सैनी, उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर चाकसू। आज हम कक्षा 10 विषय विज्ञान और हमारा जो चैप्टर नंबर है वो 14, जिसका नाम है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी पादपों का आर्थिक महत्व और इसके साथ साथ में जानवर या अब इसके साथ साथ में देखिए, हमारे को जीवित रहने के लिए विभिन्न प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है, खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। खाद्य पदार्थों में इसमें से जो पूछे जाने वाली बात होती है वो विभिन्न प्रकार के पादपों के वानस्पतिक नाम पूछे जाते हैं। वानस्पतिक नाम के साथ साथ में इसका खाए जाने वाला भाग भी पूछा जा सकता है या इसकी स्पीसीज भी पूछी जा सकती है, कौन कौन सी प्रजातियां होती है। तो देखिए, खाद्य पादप जिनका उपयोग क्या करते हैं, खाने में किया जाता है। जैसे हो सकते हैं एग्जाम्पल के रूप में अनाज हो सकता है, अनाज, दालें, मसाले, पेय पदार्थ आदि हो सकते हैं। इसके बाद में जो दूसरे नंबर पे आता है, बी नंबर पे आता है, वो आता है औषधीय पादप। औषधीय पादप किस में काम में आते हैं? विभिन्न प्रकार की दवाइयाँ बनाने में काम में आते हैं। औषधीय पादपों में एग्जाम्पल देख सकते हैं हम, जैसे अश्वगंधा, जिसका नाम है विथानिया सोमनिफेरा। अश्वगंधा हो सकता है अफीम, सुगंधित पादप आदि हो सकते हैं। इसके बाद में आता है आपका सी नंबर पे, जो आता है इमारती काष्ठीय या रेशे प्रदान करने वाले पादप हो सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में दे सकते हैं अपन सागवान, शीशम, रोहिड़ा, खेजड़ी, कपास, जूट आदि हो सकते हैं, जिनका उपयोग हम इमारती लकड़ी के रूप में करते हैं। और इसी प्रकार से जैसे कपास है, जूट है, इनका उपयोग हम रेशे प्राप्त करने में कर सकते हैं। अब आता है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं अनाज में कौन कौन सी स्पीशीज आती है तथा उनका वानस्पतिक नाम क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहला है गेहूं। देखिए, पढ़ते हैं हम सबसे पहला गेहूं। अनाज कुल में गेहूं, इसका जो वानस्पतिक नाम है, गेहूं वानस्पतिक नाम पूछा जाता है परीक्षा में। वानस्पतिक नाम क्या होता है? इसका वानस्पतिक जो नाम है वो है ट्रिटिकम एस्टिवम। और जो इसका जो कुल होता है, ये पूछा जाता है कुल, इसका कुल है पोएसी कुल, यानी यह पोएसी कुल का पादप है। तथा इसको क्या कहा जाता है? इसे रबी की फसल भी कहते हैं, यानी काफ़ी दिनों तक खराब नहीं होता है अनाज। तथा इसकी जो फसलें होती है, किस्में जो होती है, ये भी पूछ लिया जाता है कभी कभार। किस्में, इसकी जो किस्में होती है
सोनालिका, कल्याण सोना, कल्याण सोना तथा और हो सकती है सरवती, सरवती, सोनारा आदि इनकी फसलें हो सकती है। तथा इसके बाद में दूसरे नंबर पे आता है चावल, चावल। इसका जो वानस्पतिक नाम है, वानस्पतिक नाम, इसका वानस्पतिक नाम जो होता है वो होता है ओराइजा सेटाइवा, ओराइजा सेटाइवा। तथा ये भी कौन सी फसल कहलाती है, इसे खरीफ की, इसे खरीफ की फसल कहते हैं। भारत जो है विश्व में, ऊपर लिख देता हूँ मैं, विश्व में भारत का चावल उत्पादन में, चावल उत्पादन में प्रथम स्थान, प्रथम स्थान है। ये भी पूछ लिया जाता है कौन सी किस्में हैं या इसको कौन सी फसल कहते हैं, भारत में इसके उत्पादन की दृष्टि से कौन सा स्थान है, तथा इसकी जो आती है किस्में कौन कौन सी हो सकती है। इसके बाद हम लिखेंगे चावल की उन्नत किस्में जिससे हमारे को ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन प्राप्त होता हो। देखिए इसकी जो किस्में हैं, चावल की किस्में बासमती, बासमती चावल की किस्म है, स्वर्णदाना, स्वर्णदाना, स्वर्णदाना। इसके बाद में आती है जया, रत्ना, सोना, रत्ना, सोना आदि जो आती है इसकी ये उन्नत किस्में आती है। इसके बाद में आता है थर्ड नंबर पे अनाजों में मक्का। इसका जो वानस्पतिक नाम होता है वो होता है जियामेज, जियामेज। वानस्पतिक नाम जियामेज है तथा इसे भी खरीफ की फसल, खरीफ की फसल कहा जाता है, खरीफ की फसल कहा जाता है। तथा इसकी जो किस्में हैं, किस्में शक्ति, रत्न और विजय इसकी उन्नत किस्में आती है। इसके बाद में फोर्थ नंबर पे आता है बाजरा, जो कि सर्वाधिक मोटे और गौण अनाज की श्रेणी में आता है। फोर्थ नंबर पे है बाजरा, फोर्थ नंबर पे है बाजरा। बाजरा जो इसका वानस्पतिक नाम होता है वो होता है वानस्पतिक, वानस्पतिक नाम होता है इसका पेनिसिटम, पेनिसिटम टाइफोइडियम, टाइफोइडियम, पेनिसिटम टाइफोइडियम। इसका पूछा जाने वाला नाम यही है कि इसका वानस्पतिक नाम क्या होता है। तथा इसे भी क्या कहा जाता है, इसे भी खरीफ की फसल, खरीफ की फसल कहा जाता है, खरीफ की फसल कहा जाता है। और यह महत्वपूर्ण, यह महत्वपूर्ण मोटे या गौण अनाज की श्रेणी में, गौण अनाज की श्रेणी में आता है।
आप यहाँ तक याद कीजिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे आगे आने वाले वीडियो में औषधि पादप भी पढ़ेंगे, इमारती पादप भी पढ़ेंगे। आज के इतना ही लिया।